गंगा जी का तट हो और मुख तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का तट हो और मुख में तुलसी दल हो। मेरा सांवला कट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवला कट हो जब प्राण तन से निकले। त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। दिन की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। रजनी रहे पहाड़ पर जब प्राण तन से निकले। रजनी रहे पहाड़ पर जब प्राण तन से निकले। और हाँ ध्यान दें, ये आ गए हमारे श्री मुकेश इलेक्ट्रॉनिक मुस्कुरा, जिनके प्रोपराइटर श्री ऋषि गुप्ता जी। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और 21 पुष्प मुद्राएं हमारे मंडलाधीश की ओर से इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भक्तराज मेरे आराधो दिन की त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। दिन की त्रयोदशी हो त्रयोदशी हो और चंद्रवार भी हो। रजनी रहे पहाड़ पर जब प्राण तन से निकले। रजनी रहे पहाड़ पर जब प्राण तन से निकले। जब तन तजा पतितन पावन किया दस्युन। जब तन तजा पतितन जब तन तजा पतितन पावन किया दस्युन। चर्चा यही हो घर घर जब प्राण तन से निकले। चर्चा यही हो घर घर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। देवता मेरे आराधो दीनानाथ हो, क्या आप हो मुझ पर दया करेंगे नाथ हो। हे भक्तराज, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, अत्यंत मृदु स्वभाव के हो। तुम्हारा अखंड कल्याण हो। तुम्हारी भक्ति से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसे भक्त ही इस संसार में यदि हर जगह व्याप्त हो जाएं, तो भक्ति मैया का ही आनंद दिखाई पड़ेगा। जाओ, आपका कल्याण हो। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछ के वकीले। विदा कीन करुणायतन भगत विमले बरुदे। भैया लक्ष्मण, आओ आगे की ओर चला जाए। केवट ने हमें इस पार कर दिया है और अब हम अनेकानेक संतों से मिलन करते हुए हम अपनी वन यात्रा को सुगम करें। हमें इस वन प्रखंड में बड़े सुंदर सुंदर संत, बड़े दिव्य महापुरुषों का दर्शन होगा। आओ उन्हीं संतों के दर्शन करते हुए जीवन को धन्य करें। आओ हमें कुंभज इत्यादि ऋषियों से भी मिलकर के जीवन का आनंद प्राप्त करना है। अभी हम प्रथम में वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर चलते हैं। और हाँ ध्यान दें, ये आ गए हमारे यूपी दूरदर्शन, जिनके प्रोपराइटर हैं संजय सिंह अध्यापक पथखुरी।
और दूसरा हमारा YouTube चैनल है बुंदेली गौरी, जिनके प्रोपराइटर फूल सिंह करही। इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग ये मधुर सुंदर आवाज सुन रहे हैं आदर्श डीजे एंड साउंड सर्विस, जिनके प्रोपराइटर शिव कुमार प्रजापति, हमारे भैया जितेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखत बने सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बने सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर के। हे महामुनि, कहें भगवान। हम जानते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं। आप त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिम तुमरे हाथा। आप त्रिकालदर्शी हैं और ऐसे त्रिकालदर्शी की सारा संसार आपके हाथों में रखे हुए बेर के समान है। लेकिन मैं आपके पास आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें आगे का मार्गदर्शन कराएं और जिस कार्य के लिए हम आए हैं उस कार्य में हम अग्रसर हो जाएं। प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं आगे का मार्ग और रहने का स्थान भी। भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो कड़कड़ में व्यक्त हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो श्रवण करें। चित्रकूट तुम्हें करहु निवासु, चित्रकूट तुम्हें करहु निवासु, जहाँ तुम्हारे सब बात सुपासु। शैल सुहावन कानन चारू, शैल सुहावन कानन चारू, के हरि मृगे बृहग बिहारू। हे महाप्रभु, आप यहाँ से जाकर के चित्रकूट में निवास करें। वहां पर पर्वत की श्रृंखलाएं, सुंदर वन आपके रहने की अनुकूलित हैं। आप वहां जाकर के निवास करें। जय हो आपकी। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये, चित्रकूट रघुनंदन छाये। समाचार सुन सुन मुनि आए, लक्ष्मण, तुमने यहाँ पर आकर के इस कुटिया का बड़ा सुंदर निर्माण किया है। तुम्हारी इस कला से हम अति प्रसन्न हैं और अब हम यहीं पर कुछ समय व्यतीत करेंगे। हमें 14 वर्ष की अवधि पूर्ण तो करना है, लेकिन यह स्थान हमारे लिए अत्यंत प्रिय, हमें दृष्टिपात हो रहा है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलीना। हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से एक जानकारी चाहता हूं। हे देवता,
मोहि समझाए, कहाओ सोई देवा, सब तज चरण करो रज सेवा। कहाहू ज्ञान विराग अरु माया, कहाहू सो भगत करो जेहि दाया। प्रभु मैं देखता हूं कि संसार में व्यक्ति माया के बंधन में इतना बंध चुका है कि माया के कारण एक भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, एक पति और पत्नी के बीच में माया के कारण झगड़ा होता है। ये माया क्या है? माया के चक्कर में पूरा संसार नाच रहा है। जो माया सब जगह नचावा, जास चरित लखिकाऊ न पावा। ये माया पूरे संसार को नचा रही है। जिसके ऊपर मैं देखता हूं माया का प्रभाव पड़ा हुआ है। प्रभु मैं जानना चाहता हूं ये माया से छुटकारा व्यक्ति कैसे पाएगा? और ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहाऊ समझाए, जाते होई चरणति शोक मोय भ्रम जाए। प्रभु मैं जानना चाहता हूं ये माया क्या है और माया छूटेगी कैसे? लक्ष्मण, बड़ा सुंदर तुमने भाव प्रकट किया है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा स्वभाव से जो तुम्हारा जो स्वभाव है बड़ा सुंदर है। और तुम्हारे जैसे भक्त जब कोई बात पूछते हैं तो बड़ा आनंद, क्योंकि पूछने का क्रम होता है। पूछना चाहिए तो कैसे? जाचक बनके नहीं, याचक बनके। अगर आप जाचक बनके पूछेंगे किसी से तो वो कुछ भी बताएंगे, लेकिन वो सुंदर भाव आपको नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि आप याचक बनके पूछेंगे तो उस शब्द में, उस उत्तर में आनंद ही आनंद होगा। लक्ष्मण, थोरे माँ सब कहाँ बुझाई, सुनहु तात मन मत चित लाई। मैं तुम्हें संक्षेप में थोड़े में समझा दूंगा। तुमने जो अपना भाव प्रकट किया है सुनो। मैं अरु मोर तोरे तै माया, जहि बस कीन्हे हो जीव निकाया। लक्ष्मण, संसार के बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो रुपए पैसे को माया मानते हैं, लेकिन रुपया पैसा माया नहीं है। तो फिर माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तै माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पुत्र का पुत्र है, आदि आदि जहां तक ये जो हमारा मन रमा हुआ है एक दूसरे से, ये माया है। जहां बस कीन्हे जीव निकाया, इसने सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने वो भाई। ये हमारी जो इंद्रियां हैं जहां तक जा रही हैं, जहां तक रमी हुई है, जिसमें रमी हुई है, जिसमें मन लगा हुआ है, ये केवल माया का चक्कर है। और माया बड़ी ठगनी है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे माया ने अपने वश में न कर रखा हो, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि भूमि परत बहा ढाबर पानी, तो जिम जीव ही माया लपटानी। पृथ्वी में, अच्छा कोई बात नहीं, बस थोड़े से समय में हम समझाएंगे। तो लक्ष्मण, समय का संकेत मिल रहा है।
हमें आज बहुत दूर तक जाना है। तो माया एक ऐसी ठगनी है जो संसार को ठग करके बैठी हुई है। संसार का प्राणी इसी माया के चक्कर में नाच रहा है। मैं अरुमोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जाने भाई। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। माया दो प्रकार की है, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। ये इसका बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हमें व्यासपीठ से संकेत मिल रहा मैं है। समझ गया प्रभु। प्रेमी जनों, एक बार प्रेम से बोलो, बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। और इस प्रकार प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी ज्ञान वैराग की बातें करते हुए काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुनी नीति। यही विधि गए कछुक दिन बीती, ज्ञान विराग ज्ञान गुनी नीति। सूप न खारा बनती बहनी, सूप न खारा बनती बहनी, दोस्त हृदय दारुणी जसी अयनी। और वहां पर सूपना खा नामक एक रावण की बहन पंचवटी में आती है। आए हम आप लोग सुंदर हाय मोई जवानी या ना मानी, आज मैं मुही देखा अच्छी अच्छी आहें भरोखरत हैं, या मोर जवानी या ना मानी। मैं लंकापति रावण की बहन, मेरा भाई लंका का है गुंडा और मैं हूं उनकी बहन गुंडी। आज मैं अपनी पंचवटी घूमने जाऊंगी। क्यों नहीं, मेरे भाई रावण ने मुझे पंचवटी का राज्य दिया था। आज वर्षों बीत गए, मैं पंचवटी नहीं गई। आज मुझे पंचवटी जाकर देखना है। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया बादल छाए, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। और मेरे
पंचवटी में आ गई। पंचवटी सो गई के बार। आज मेरी पंचवटी बहुत हरी भरी दिखाई दे रही है, बहुत पुष्प सब खिले हुए हैं, लेकिन मैंने तो सुना था मेरी पंचवटी सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर श्राप हो गया था। यह एक नगर हुआ करता था। क्या करूं, मेरे भाई रावण ने मेरे पति को मार डाला था। मैं याद किए हूं, लेकिन बदला लेना चाहती हूं, लेकिन बदला अभी तक नहीं ले पाया। क्या करूं, आज पंचवटी में कोई आया है। जब तो इतनी हरी भरी यह पंचवटी दिखाई दे रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मैया, ये मेरी मैया किसी से कम नहीं है। अरे मोरे जैसी मैया, अरे मोरे जैसी मैया, ई गाँव भरे मैया, पतली कमर पहला नंबर, पतली कमर पहला, पतली कमर पहला नंबर, पतली कमर पहला नंबर, पतली कमर पहला नंबर। देखी जैसी मैया, हाँ हाँ देखी जैसी मैया, देख बिकली भई जुगले कुमारा। यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर ये राजकुमार बैठे हुए हैं। क्या इन्होंने मेरी पंचवटी को हरा भरा किया है? बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इनसे विवाह का प्रस्ताव रखूं क्या? क्योंकि ये छत्री भी दिखाई पड़ रहे हैं और सुंदर भी हैं। अगर मुझसे विवाह कर लेंगे तो मैं लंका में इनसे चढ़ाई करवा दूंगी, और अगर नहीं करेंगे तो आपस में लड़वा दूंगी, क्योंकि मेरा नाम है शूर्पणखा। क्यों नहीं, आज मुझे इनसे विवाह का क्या प्रस्ताव रखना चाहिए? क्या जानूं आज मैं, लेकिन ये सुंदर मेरा रूप देखकर मुझसे विवाह करेंगे या नहीं करेंगे? हमें आज माने भेजा इस जहाने, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। हमें आज माने भेजा इस जहाने, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। लगता है मेरे लिए भगवान ने इन राजकुमारों को भेजा है। ऐसे तो ये मैं इनके सम्मुख नहीं जाऊंगी, जा रही हूँ। आज मैं अपना सुंदर सा रूप बनाकर आऊंगी, फिर इनसे ये विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। क्यों नहीं, अगर ऐसे जाऊंगी तो ये मुझसे विवाह नहीं करेंगे। सुंदर सा रूप बनाती हूँ और फिर इनके पास आती हूँ। चल मेरी माया, माया बदल दे काया, मुखड़ा चांद का टुकड़ा,
तेरे नैन शराब के प्याले और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई यार हद से गुजर जाना मुझको मर जाना बनवासी भेष में राजकुमार जो बैठे हैं, इनके पास जाऊंगी तो कोई शर्म संकोच नहीं होगा। ये दो हैं, तो पहले मैं किसके पास जाऊं? रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। ये बड़ा लगता है, इसके पास पहले जाती। हे राजकुमार, हे बनवासी, मैं आपके पास आई हूं क्योंकि तो सब पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताते अब तक रही कुमारी। मैं इस संसार में हर तरफ गई हूं और भ्रमण किया है मैंने, पर तुम्हारे जैसा पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा और मेरे योग वर, मेरे अनुरूप कोई नहीं मिला। मैं तुम्हारे पास आई हूं, तुम कहाँ के हो, कौन हो और इस वन खंड में कैसे हो? देवी जी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम है। तो मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। माना के और हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचारी करी रखा है। चंद्रमा बनाने अरबाले को सूरज तैयार करी रखा है। संकोच छोड़ कर वनवासी मेरे संग तुम वो तो सहा करो और मैं तुमसे विनीत
विवाह करना चाहती हूँ। देवी जी, जी आप हमसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं और कहाँ की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है? हे राजकुमार, मेरा नाम तो शूर्पणखा है और मैं लंका की रहने वाली हूँ, रावण की बहन हूँ, हैं? उत्तम कुल की हूँ। क्या कह रही हैं आप? आप दशानन की बहन है, जी विप्रवंश की है। आपको ये क्षत्रिय कुमार राम प्रणाम करता है देवी जी। आपका आगमन हमारे समीप अचानक, और वो भी एक विवाह का प्रस्ताव आप हमारे समीप उपस्थित कर रही हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और आप विप्रवंश से हैं। हमारा और आपका संयोग मिल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है। रही बात, आपने मुझसे कह दिया कि मुझसे गंधर्व विवाह करो। आप जानती हैं गंधर्व विवाह किनमें किया जाता है, कौन लोग करते हैं? आपको पता होगा, हमें विश्वास है कि आपको जरूर पता होगा। आपको यह भी पता होगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, जानती हैं आप? विवाह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमें आदेश क्यों दे रही हैं? बल्कि अगर देखा जाए तो आपको आदेश ऐसे नहीं देना चाहिए। विवाह कब होता है? जब दोनों पक्ष की बातें बना करती हैं। आते ही आते आपने बात रख दी। देवी जी, ऐसा लग रहा है अगर आपने हमसे ऐसा कहा है तो और कहां कहां पर आपने क्या क्या ना कहा होगा। जो बात कही तूने की रही कुमारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। अच्छा एक बात बताओ, आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? जी नहीं। थोड़ा सा भी, मतलब कुछ क्षण के लिए भी नहीं? हमें तो लग रहा है कि हुआ है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। ये रेशमी धुन पे ये सरस्वती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे सभी, इन्हें देख कर जी रहे सभी। इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा, इससे पहले तेरा जो बात कही मुझसे कितनों से कहा होगा, जो बात कही मुझसे इससे पहले तेरा कोई पति भी रहा होगा। हमने सुना है एक विद्युत जीवा नाम का राजा था जिसका विवाह हुआ था। कहीं आपका ही तो नहीं हुआ था विवाह? इससे पहले तेरा एक पति भी रहा होगा, जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा। अब सत्य बात कहना ओ रावण की बहना, अब सत्य बात कहना
सम पुरुष न मौसम नारी का जो आपने प्रस्ताव रखा है, आप नारी हैं कि कुमारी हैं हम समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ जब किसी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है, तब वो कुमारी से नारी में परिवर्तित हो जाती है। उसके पहले वो कुमारी ही रहती है। तो आप कैसी नारी हैं, कैसी कुमारी हैं, हम समझ नहीं पा रहे। रही बात विवाह की, विवाह हमारा हो चुका है, हम कुंवारे नहीं हैं। हे राजकुमार, देवी मैं हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा किसी और को मैया या बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो सकती कभी नहीं। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो सकती कभी नहीं। इसलिए तुम्हारी हम आर पुरुष हैं, आर धर्म, हम आर पुरुष हैं, आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हम आर पुरुष हैं, आर धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। वो तो देख रही हूँ कि आपका विवाह हो चुका है। आपके बगल में एक नारी बैठी है, और जो तुमने कहा कि तुम कुमारी बताती हो, नारी बताती हो, मैं इस विस्मय में पड़ा हूं कि तुम्हें कुमारी मानो या नारी मानो। तो हे राजकुमार, मैं नारी हूं, लेकिन कुंवारी नहीं हूं, कुमारी हूं। कुमारी का मतलब तो आप जानती ही हैं। समझ रहे। इसलिए बस एक बार मेरा कहना मान लो, मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि मैं विवाह करने आई हूँ। दिल चीज क्या है आप मेरी ये जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। छत्री कुमार देवी, छत्री कुमार देवी, मैं चाहता हूँ
देवी जी बहुत कुछ बातें न कहते हुए न करते हुए अच्छा। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि रघुवर नहीं मिलेगा तुम्हें ये वर नहीं मिलेगा, वर बन चुका सिया का ये वर नहीं मिलेगा। मेरा विवाह हो गया है और मैं आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकता हूँ। अच्छा एक आपके लिए उपाय बता देते हैं। उपाय है क्या? हाँ आप कह रहे हैं कि मैं कुमारी हूँ तो मैं आपके लिए कुमार बता रहा हूँ। कुमार दे रहे हो? हाँ आप अहनी हैं और मैं अहनी के ही योग का कोई एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा लक्ष्मण वो बैठा है सामने, आप जाएं और ये प्रस्ताव लक्ष्मण के पास प्रस्तुत करें। हो सकता है कि ये पारित कर लिया जाए या फिर कोई आपको पथ दिखाया जाएगा, रास्ता दिखाई जाएगी। जाओ। ठीक है, आपका भैया है, आप कर ले, चाहे आपका भैया कर ले। मैं भैया के पास जा रही हूँ। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। हाय भैया, ये तो बिल्कुल मेरी तरह गोरा गोरा लाल टमाटर जैसा है। हाय भैया, वे तो सामने और बड़ा गुरूर हमारे पास नारी है, हम विवाह नहीं कर सकते। अरे विवाह तो कई हो सकते हैं, पर उन्होंने इनकार कर दिया। अब इनसे बात करूं। ये तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैं बुला रही हूँ, ए बाबू, आई लव यू। ये मेरी भाषा है, हमारी भाषा है, हम विदेश की है ना। आप इस देश के हैं और हम लंका की है, इसलिए हम तुमसे कुछ कहने आई हैं। हाँ, अरे भैया इस तरह देखो तो मजा आ जाएगा। अरे भोले भाले प्रीतम बोलो, क्यों मुझे देखी मुस्काते हो, क्या मुझे देखी शर्माते हो। और वो तो विवाहित है, लेके तुम नारी विहीन दिखाते हो। तुम भी मुझे खरा जवाब न दे, उनके सवाल अब खरा। अरे मैं बनी बनूं, अरे मैं बनी बनूं, तुम बना बनो। और मुझसे विवाह कर लीजिए, मैं कभी तुमको धोखा नहीं दूंगी। रब दी कसम यारा, रब दी कसम, और दिल दे दिया कसम से। ये दिल तुम्हारे दे दिया तो मेरी ऊपर चला गया है, इसलिए और दिल दे दिया है, जा तुझे देंगे
दगा नहीं करेगी सनम। रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिया है रात के दगा नहीं करेगी सनम। दिल दे दिया है रुख जिंदगी, मेरी जिंदगी क्या हुई है, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। अरे इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इंसाफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कर दो मुझ पे करम। दिल दे दिया है शाम जिस दे, दगा नहीं करेंगे सनम, दगा नहीं करेंगे। और ध्यान दें, ये आ गए हमारे यश राजपूत मुस्कुरा, खामोश राजपूत बिलगांव, अंश राजपूत बुढ़ार, इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं सुंदरी को प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे राजकुमार, क्या मैं भी कहती रहूंगी, तुम कुछ नहीं कहोगे, मुस्कुरा देते हो तो बस दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। किसी की चाहत में इतना पागल ना हो सकता है वो तुम्हारी मंजिल ना हो। कहते हो कि मुझे देख करके तुम मुस्कुराते हो, मेरी मुस्कुराहट को मोहब्बत मत समझना सुंदरी, मेरी मुस्कुराहट को मोहब्बत मत समझना, कहीं मुस्कुराना मेरी आदत ना हो। क्यों सुंदरी, मैं तुम्हें देखकर हंस रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। मैं तो यही सोचती थी कि आप मुझ पे बिल्कुल प्रेम करने लगे हैं, तभी तो मुस्कुराने लगे। ऐसा नहीं है सुंदरी, चाहने से कोई चीज अपनी नहीं हुआ करती है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है हम धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, हमारे भी गाड़ी बंगले हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, हर एक मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान भूखे होते हैं दिल के, लेकिन कभी वक्त तो कभी किस्मत सही नहीं होती है। तो मेरी हंसी को मुस्कुराहट मत समझो सुंदरी। सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, दूसरी बात तुम कहां से आई हो और तुम्हारा काम क्या है, और हाँ मेरे पास आने का तुम्हारा इरादा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ से आई हैं। हे राजकुमार, सुंदरी, मेरा नाम सुपनखा है, मैं लंका की रहने वाली हूँ और रावण की बहन हूँ, और ये क्षेत्र तो मेरा है, मैं यहाँ भ्रमण करती हूँ। लंकेश की बहन हो हाँ, और विवाह के लिए ऐसे घूम रही हो? क्या हुआ? अरे अपने भैया से कहो बढ़िया अच्छा विवाह करा देंगे। वैसे भी इस समय संसार में विवाह कम हो रहे हैं, और देखो यहीं कोई मिल जाएगा। विवाह करना चाहता है कोई? यहाँ कौन मिलेगा? ये हाथ उठावे जिसको विवाह करना हो। ये झाड़ी, अरे ये बताओ, सूखा हुआ पेड़, बताओ तुमसे कोई विवाह नहीं करना और ये चाहता? पुराना पेड़, भला बताओ इन पुराने नहीं है, पुराने पेड़ों से शादी कर लो। पुराने नहीं है, देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। है कोई विवाह करने वाला? यहाँ लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं है, बताओ सुंदरी। तुमसे विवाह केवल कलिंजर वाला ही कर सकता है,
और तुमसे विवाह करने वाला कोई नहीं है। अस्त सुंदरी, देखो विवाह तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन अब बेचारे संकोच कर रहे हैं और विवाह में मुसीबत भी है। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, एक खड़िया शांति से बैठो। एक बार विवाह हो रहा था, गुरुदेव से पूछा ये लड़की रो क्यों रही है? गुरुदेव ने कहा लड़की तो आज रो रही है, ये लड़का जिंदगी भर रोएगा। तो जिसका विवाह होता है वो जिंदगी भर रोता है। एक मुसीबत और होती है क्या, इधर खड़ी हो, विवाह में लड़की पेरी पहनती है और तुम सफेद पहन के आई हो। मैं इसी तरह परी की तरह घूमती हूँ। गुरुदेव, पेरी और परी में क्या अंतर? गुरुदेव से मैंने पूछा ये लड़की पेरी क्यों पहनती है? गुरुदेव ने कहा ये लड़के को जिंदगी भर पेरेगी, इसलिए पहनती है पेरी। और तुम पहन के नहीं आई हो तो पेरी। मैं तुमको पेरने थोड़ो आई हूँ। तो तुम पेरने तभी तो पेरी पहन के आती तो विवाह होता, और तुम पहने हो सफेद, विवाह तो होगा फिर नहीं। जिंदगी भर फिर जाते। तुम जाओ पहले पेरी पहन के आओ। ना वो तो करना ही नहीं और चाहिए। लड़की रोती है और तुम हंस रही हो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ ऐसे विवाह कि नहीं रोने वाली नहीं हूँ। हमारी संस्कृति में गंधर्व विवाह है। हम अपनी इच्छा से जिससे चाहे उससे विवाह कर सकते हैं। देखिए सुंदरी, गंधर्व विवाह लड़के के भी मर्जी होती है और लड़की के भी मर्जी होती है, तब गंधर्व विवाह होता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़की चाहे और गंधर्व विवाह हो जाए। तुम चाहती हो कि लक्ष्मण से विवाह हो जाए, लेकिन लक्ष्मण नहीं चाहेगा तो गंधर्व विवाह नहीं हो सकता है। तो फिर कौन सा विवाह करोगी तुम? मैं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं प्रयास तो कर रही हूँ कि तुम चाहने लगो। अच्छा, और जब चाहने लगोगे तो विवाह हो जाएगा। तो क्या प्रयास करोगी आप? प्रयास यही करूंगी कि मुझसे विवाह कर लीजिए। पत्थर की मूरत जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। अरे तन्हा तो चांद और सितारों में होता है, तन्हा तो चांद और सितारों में होता है। चांद का दर्द ये रात नहीं समझती। सुंदरी, मैं अपने महापुरुष श्री राम जी का सेवक हूँ। सेवक सुख चाहे, यदि सेवक सुख की कल्पना करे असंभव, यदि वो सुख पा जाएगा तो फिर सेवक कहलाएगा नहीं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, यदि भिखारी व्यक्ति सम्मान की कल्पना करे असंभव। मैं अपने महापुरुष श्री राम जी का सेवक हूँ और सेवक विवाह में पड़ेगा तो सुख भोगने लगेगा, और सुख भोगूंगा तो सेवा छूट जाएगी। सुंदर सुनो, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अस्तु, यदि आपको विवाह करना है तो एक रास्ता बताऊं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब चाजा। मेरे भैया इसी वन में हैं, वो कौशलपुर के राजा हैं और राजा समर्थवान होता है। राजा एक विवाह करे, चाहे 2 विवाह करे, चाहे 3 विवाह करे, मेरे महापुरुष श्री राम जी के पास जाओ, वही तुमसे विवाह करेंगे। और ध्यान दें, ये आ गए पुनः यश राजपूत, खामोश राजपूत बिलगांव, अंश राजपूत बुढ़ार। इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में सादर प्रदान है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, आप विवाह नहीं करेंगे? मैं दास हूं ना, सेवक हूं। अरे तो देखो, क्या? तुम उनकी सेवा करते हो और जब विवाह हो जाएगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तो फिर राम जी की सेवा छूट नहीं जाएगी ना, तुम उनकी करते रहना, मैं तुम्हारी करूंगी। तुम मेरी करोगी तो मुझे समय कब मिलेगा उनकी करने के लिए? मुझे सेवा नहीं कराना है सुंदरी। मिलेगा। कैसे? ठीक है, तुम जाओ। मैं जा रही हूँ। कब खिसियानी अभी नहीं, राम पही गई। ये तो भाई बड़ा विद्वान नजर आता है, बड़े बड़े प्रवचन करने लगा। इससे लगता है कि नहीं बनेगी। अब मैं फिर राम जी के पास जा रही हूँ।
राम जी, क्या हुआ? आपके भैया ने इनकार कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं इतनी मिन्नतें की पर एक भी काम नहीं आई। ना काम थी आप? ओ राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लखन में, बड़ा दुख दीना। सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना, बड़ा दुख दीना। ओ तेरे लखन में बड़ा दुख दीना। गोदी मेरी है मैं रोती हूँ, वो हंसता है मैं रोती। वो हंसता है मैं रोती। मैं जानो जो जाती ऐसा भी घोड़ा तो करती प्यारी कभी ना, बड़ा दुख दीना। ओ तेरे लखन में बड़ा दुख। ऐसी बात कर देवी जी, हाँ हम ऐसा आपसे तो- एक बात कहना चाहते हैं। क्या? हर किसी से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, हर किसी से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और चूकने वाला वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना तो किसी को होशो हवास में, क्योंकि हम वनवासियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। आप बार बार हमसे विवाह के लिए कह रही हैं, लेकिन हम आपसे इतना और कहना चाहते हैं कि दिल दो तो किसी एक को, और वो भी किसी नेक को। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांटती फिरो हर एक को। आप विप्र वंश की हैं, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ, हमारा आपका संयोग बन नहीं रहा है। इसलिए देवी जी, आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अपने भाई से कहें जाकर के, वही आपके इस प्रस्ताव को पूरा कर सकता है। क्योंकि जो कुल घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, ऐसा सिद्धांत कहते हैं। और जब वो आपका विवाह करेंगे तो ये सब जरूर देखेंगे, तभी विवाह करेंगे। बाकी हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमारा विवाह हो गया है और हम विवाह आपसे नहीं कर सकते हैं। मैंने इस संसार में पहले बता चुकी हूँ कि भ्रमण करके देखा है, तुमसे अच्छा पुरुष तो कोई मिला ही नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। और आप क्या कहते हैं? देवी जी, हम आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप चाहे कितनी बार हमसे कहें, लेकिन हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। ऐसा करो, एक बार और लक्ष्मण के पास जाओ, हो सकता है कि आपकी इस समस्या का समाधान इस बार हो जाए। अच्छा, हाँ, लगता है कि अब इन्होंने इशारे में बात कर लिया है, इसीलिए पुनः अपने भैया के पास भेज रहे हैं। ठीक है। और ये आ गए अरविंद गुप्ता बल्ली वाले, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी के चरणों में वह सूचना खा को प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलो मैं प्रयास करके फिर देखती हूँ। एक तो
हिम्मत नहीं पड़ती। और ये आ गए निर्भय राजपूत चार थो, इनकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं प्रदान हो रही हैं। राम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत ज्ञान बांटते हैं, मैं तो बिल्कुल स्पिल हो जाता हूं इनके सामने, लेकिन प्रयास तो करना ही होगा क्योंकि मुझे विवाह करना है। अरे दैया, मैं फिर आ गई आपके पास। तुम्हारा विवाह हो गया लगता है, अब तुम मुस्कुरा रही हो, विवाह हो गया तुम्हारा। नहीं, क्या कह रही हो? मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। दिन भर हो प्यारी धुन, साहिबा धुन, प्यारी धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे प्यारी और तू जो हाँ कहे बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल तू मैं साथ ही। तेरे लिए साहिबा न झूमे जाऊंगी, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। कर ले कबूल, तेरा होगा बड़ा प्यारी क्यों तड़पा रहे हो? क्या विवाह हुआ? कर लो ना। ये बताओ, विवाह नहीं हुआ वहाँ? ना भैया ने इनकार कर दिया, पुनः तुम्हारे पास भेज दिया। सुंदरी, तुझको ये बातें करने में तुझको कुछ लाज ना आती है? अरे ब्राह्मण कुल से राजा रावण की बहन है, जिसके नाम का 10 दिशाओं में डंका बजता है, उसकी तू नाक कटवा रही है। कैसी बातें करते हैं? कैसे तू लड़की है? अपने माता पिता की तुझे लाज का ध्यान नहीं है? कैसे तू लड़की है? अपने भाई के नाक का ध्यान नहीं है? अरे तेरे भाई को संसार में लोग क्या कहेंगे, इसका तुझे ध्यान नहीं है? तुझको ये बातें करने में तुझको ये लाज ना आती है? मुझसे कहने के पहले ही पापनी तू मर क्यों नहीं जाती है? ये दिवस आज का बड़ा शुभ, जो सम्मुख आई ऐसी लड़की, अरे जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्जल लड़की। हे कुल कलंकनी, कुल में कलंक लगाने वाली, ऐसी ही लड़कियां कुल में कलंक लगाती हैं। हे कुल कलंकनी, पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, तो अपने संरक्षक से कह दे जाकर के वे कर दे कहीं विवाह तेरा, अथवा यहाँ पर तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, यहाँ से भाग जा, नहीं तेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सांप की तरह फुंकार उठा। मैं तो बड़े प्रेम से मना रही थी, लगता है काला नाम है, देखने को भाग, बोला। अरे जाती हूँ। भाग। ऐसे नहीं मानेंगे, मैं समझ गई। अब मैं अपने असली रूप में आऊं, और ये जो बैठी है गपोची, ये दुष्टा बैठी है ना, इसी की वजह से मेरा विवाह कभी फुटबॉल की तरह इधर उचकता है, कभी उधर उचकता है। ये इधर उधर घुमाते घुमाते मैं तो थक गई हूँ। अब इसको खा जाऊंगी। जब ये नार विहीन हो जाएंगे तो मेरे साथ विवाह अवश्य कराएंगे। चल मेरी माया। कभी खिसियागी
राम बही गई रूप भय करे प्रगट भई। इनने तो समझ लिया मुझे क्रिकेट की गेंद, कोई छक्का मारता है तो कोई चौका मारता है। क्यों? कोई छक्का मारता है तो कोई चौका मारता है। जब तक ये सौतन बैठी है, जब तक मेरा विवाह नहीं हो सकता, आज मैं इसे खा जाऊंगी, टाइम बॉम्ब से मारूंगी। या! मैं ना मन हूं आज। हैं? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। आज मार डालूंगी सौतन को टाइम बॉम्ब से। वही वाला लोगी? नहीं मानोगी, नहीं मानोगी। हंसते हंसते देख रही कब से। देखो ऐसा है कि तुम्हारे हम सौंदर्य से परिचित नहीं थे, सच्चाई यही है। अगर हमें पता होता कि तुम इतनी सुंदर लगती हो, तुम्हारे स्वरूप को देवी जी देख करके तो कोई भी मोहित हो जाएगा। कितनी सुंदर लग रही हो। क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर हो देवी जी, इसके आगे श्री और लगा दीजिए। अच्छा, वो लगा देते, लेकिन उस योग्य आप हैं नहीं, इसलिए श्री का शब्द जो है उसका संबोधन तो। सबके लिए नहीं होता है। पहला नंबर तो सम्मान सूचक है, और सम्मान सूचक शब्द सम्मानित लोगों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ लो कि आपके लिए नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है? तो आपकी इतनी सुंदरता देख करके सब मोहित हो जाएंगे। कहाँ बहुत तक? सुंदर हूँ क्या मैं? अरे तो पहले रूप अपार मार मद मोचन बरन न जाए स्वरूप। इतनी सुंदर है आप। प्रशंसा करनी चाहे, कोई वर्णन करना चाहे तो उसे एक बार रुकना पड़ेगा आपकी सुंदरता के विषय में लिखने के लिए। इतनी सुंदर है। अब आप ऐसा करो कि मेरा विवाह हो जाएगा। अरे अगर अब भी रुक गया तो फिर जीवन में नहीं होगा। हो जाएगा। अब तो जरूर हो जाएगा। ये टाइम बॉम्ब वाली बात कैंसिल। हाँ, इसको रख दो। इसका निर्माण आपने खुद किया होगा। और का? हाँ, तब तो पढ़ी लिखी भी हैं आप। श्री लगवा के आए हाँ, तुम भैया बहुत लक्ष्मण अशोक से। देवी जल्दी जी करो। का- आप करेंगे कि वो करेंगे क्या? विवाह? हाँ। आप करेंगे कि वही? अरे देखो, हम करें और चाहे कोई करे, जल्दी करो। आपका जो काम है वो काम बनना चाहिए। किसके द्वारा बन रहा है इससे आपको क्या मतलब? भैया लक्ष्मण, देवी जी का विवाह कर दो। सुंदरी तह सब देख रघुराई। सुंदरी, भैया ने आदेश दे दिया, विवाह कर लेना। सुंदर तो बहुत हो, लेकिन एक कमी है। सही में? कमी ये है कौन सी? कि तुम्हारा श्रृंगार अधूरा है। कौन सा? पूरा तो है। पूरा नहीं है। है देखो, एक आंख में काजले कम लगा है। नहीं तो भौएं भी नहीं बनी है तुम्हारी। बना देंगे। बना दो। पूरा श्रृंगार करेंगे। बना दो। ऐसा नहीं, इसमें बैठिए तब आपका श्रृंगार होगा, फिर विवाह होगा। सिला तो बहुत लाल लाल है। हाँ, इसमें बैठिए, बैठ करके श्रृंगार होगा तुम्हारा। बैठ जाओ। बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कैसा होता है? कि पति खड़ा रहे और पत्नी पहले अरे बैठ जाए। विवाह होगा तब हम पति होंगे तो हमने आपके। तो मन से मान लिया ना। अरे मान लिया, अभी हुए नहीं है। तो हो गए। माना है। मान लियो, हो गए। नहीं, जब विवाह होगा तब होएंगे। बैठो मैंने तो जल्दी। मन से, पहले सुनिए, मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? आप बाजार जाएंगे, मुर्गा लाएंगे, कहेंगे मसाला बांट लो, मैं नहीं बांटूंगी। ऐसी बातें नहीं करते हैं। मैं नहीं बांटूंगी। और मैं 40 वाला राशि खाती हूँ, लाना पड़ेगा तुम्हें। सब लाएंगे, सब लाएंगे। पूरी शर्त माननी पड़ेगी। बैठो, विवाह करो पहले। नहीं सन की ले आइयो, तुम काम चल जाइए। तुम सनक गई हो, दवाई खाएगा। बैठो बैठो। बैठे। ऐसे बैठती रही कैसे? इस तरह नहीं बैठा जाता है सुंदरी। बैठ के बता दो। अच्छे से बैठो। देखो मैं बताता हूँ, हटो। इस तरह बैठो, इस तरह। ये सही से बैठना। ऐसे बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। क्या हो गया? आप बैठिए,
आपको बैठना है, श्रृंगार आपका हो रहा है, जल्दी बैठो ना, इस मुहूर्त निकल जाएगी तो विवाह नहीं होगा। आंखें आंखें बंद करो। आंखें बंद करके ना करवाऊंगी मैं, आंखें बंद करके ना कराऊंगी। क्या ना करो? खुले खुले विवाह। आंख में काजल लगाएंगे तो आंख बंद करना पड़ेगा, नहीं आंख में कहीं लग गया तो फिर कानी हो जाओ। नहीं लगेगा, नहीं ठीक है, लो, लगेगा। कर ली बंद। विवाह किया जाए। कर लिए, क्यों करो। भैया बताओ, विवाह हुआ? देखो कह रहे हैं जूझ जाओ। जब इन लोगों का कहा कि विवाह कर लो, जल्दी करो। कोई हाथ नहीं उठा रहा था, अब कह रहे हैं लक्ष्मण जी तुम कर लो विवाह। जल्दी करो। आंखें बंद करो। लक्ष्मण अति लाघो नाक कान बिनती, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दे। नाक कान बिनु भई बिराला, जनो स्त्रो खरदूषण भैया, खरदूषण भैया, खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तबे परोसे बलि भ्राता।